देखो, दूसरा हमने देखा कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें सिर्फ एक ही साइट जो है वो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में कॉमन होती है, उनके बीच में ये रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, एक हम बैक्टीरिया का डीएनए देखते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए की हम एक साइट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट बी साइट। अटैचमेंट बी पोर्शन देखते हैं हम किसका, बैक्टीरिया के डीएनए का। सो ये जो अटैचमेंट साइट होती है ना बैक्टीरिया की, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक पोर्शन होता है बी वाला पोर्शन, जो जिसके अंदर 7 बेस पेयर के इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। फिर ये बीच में आता है ओ पोर्शन, जिसकी ये सीक्वेंस होती है 7 बेस पेयर की। फिर उसके बाद बी प्राइम का पोर्शन आता है जो कि अगेन इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं 7 बेस पेयर के। तो ये बी ओ बी प्राइम, ये पूरा जो है अटैचमेंट बी साइट होती है, बैक्टीरिया की अटैचमेंट साइट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट साइट होती है किसकी, बैक्टीरिया की। तो इसको हम पूरे को ऑरेंज कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास होता है बी ओ बी प्राइम। तो ये पूरी अटैचमेंट साइट किसकी हो गई, बैक्टीरिया की हो गई। उसके बाद अगर हम फाज की देखें, ऐसे टोटल 21 बेस पेयर की हो गई। ठीक है, ये समझ में आया ना कि कैसे जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके अंदर बी होता है, ओ होता है एंड बी प्राइम हमें देखने को मिला। ये अटैचमेंट साइट हो गई बैक्टीरिया की। उसके बाद हम किसकी देख रहे हैं, फाज की देख रहे हैं। अब ये हम फाज की देखते हैं। फाज के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक पी साइट होती है पूरी। पी के अंदर हमारे पास एक तो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं और कुछ ये डीएनए का पोर्शन होता है। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, पी साइट हो गई। ऐसे ही एक पूरी साइड हमारे पास क्या हो जाती है, पी प्राइम साइट हो जाती है फाज की। तो फाज के डीएनए की हमारे पास पी हो गई। अटैचमेंट हम ये क्या देख रहे हैं, अटैचमेंट साइट देख रहे हैं पी की। सो अटैचमेंट साइट जो है फाज की देख रहे हैं, फाज की अटैचमेंट साइट देख रहे हैं। तो ये इसको हम ATTP से डिनोट करते हैं। ये टोटल 250 बेस पेयर की होती है, ठीक है। एंड उसकी कितने की, टोटल 21 बेस पेयर की थी बैक्टीरिया की। तो ये बैक्टीरिया और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें पूरा ये पी हो जाता है। देन ओ साइट होती है बीच में जो दोनों में कॉमन होती है, सिर्फ ये ओ साइट जो होती है दोनों में कॉमन होती है, देख रहे हो। एंड फिर ये पी प्राइम साइट आ जाती है। तो इसको हम इस कलर से डिनोट कर रहे हैं बैक्टीरिया के। तो इसके अंदर हमारे पास है पी ओ एंड पी प्राइम। अब हम देखते हैं कि जो फाज का डीएनए होता है ना, वो कैसे इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। फाज जो है अपना डीएनए इंटीग्रेट कर लेता है बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। कैसे इंटीग्रेट कर लेता है, साइट स्पेसिफिक में। देखो, ये हमारा पूरा पोर्शन हो गया फाज का पीओपी वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे हमें पता है कि पी होगा, देन ओ साइट होगी एंड देन यहाँ पे पी प्राइम साइट होगी। उसके बाद फाज का डीएनए है ये, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा बैक्टीरिया के अंदर भी ये एक साइट हो गई, ठीक है। यहाँ पे बी होगा, ओ होगा एंड बी प्राइम साइट हो गई। एंड ये पूरा जो है बैक्टीरिया का डीएनए हो गया, बैक्टीरियल डीएनए। अब ये जो है ना इंटीग्रेट होता है। देखो, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ से देखते चलना, बैक्टीरिया का डीएनए यहाँ से चल रहा है। ये पूरा रेड हुआ, पूरा बैक्टीरिया का डीएनए है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया का बी वाला पोर्शन है ना, ये आता है बैक्टीरिया का बी। एंड यहाँ से ये एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ से ओ आ जाता है, ठीक है। इसका ओ आ जाता है एंड देन पी प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सचेंज हो गया, बैक्टीरिया का बी था, देन ओ आ गया फाज का एंड देन पी प्राइम। सो ये जो पी प्राइम होता है, उसके बाद ये पूरा जो है फाज का डीएनए चलता है, इंटीग्रेट हो जाता है फाज का पूरा डीएनए। उसके बाद यहाँ पे देखो, फाज का डीएनए इंटीग्रेट होते पी आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये पी वाला पोर्शन आ जाएगा एंड देन ये यहाँ से एक्सचेंज होता आता है ओ एंड बी प्राइम। फिर यहाँ पे ओ आ जाता है बैक्टीरिया का, क्योंकि वो जो है पी के बाद यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है पी के बाद जो है यहाँ से एक्सचेंज होता है एंड ये ऐसे आ जाता है ओ एंड बी प्राइम आ जाता है यहाँ पे पी ओ बी। एंड ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का डीएनए। तो ये जो फाज का डीएनए है ना, ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाज। जो फाज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाज बोलते हैं। तो कैसे इंटीग्रेट हुआ देखा, तो यानी कि पीओपी एंड बीओबी जो है ये आप ऐसे एक्सचेंज कर देना। इसको आप बस बहुत इजीली याद कर सकते हो। देखो, आपने पहले फाज का लिख लेना है साइट, उसके बाद आपने जो है बैक्टीरिया का साइट लिख लेना है, BOB लिख लेना है। आपको पता है कि यहाँ से चलेगा बी के बाद फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि BOP आ जाएगा, पी प्राइम आ जाएगा। उसके बाद ये जब घूम के आएगा तो ये वाला जो P है ये O इसके साथ आ जाएगा। तो PO
बी प्राइम आ जाएगा। तो बस ऐसे याद रख सकते हो कि एक हमारे पास BO P प्राइम बनेगा, एक हमारे पास PO B प्राइम बनेगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। और ये जो इवेंट होता है ना साइट स्पेसिफिक, ये करता कौन है? इसके अंदर एक लैम्डा इंटीग्रेज एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेशन इवेंट जो कराता है। ये एक टायरोसिन रिकॉम्बिनेज होता है, ये फाज बनाता है। लैम्डा फाज जो होता है ना, ये बनाता है, ये एनकोड करता है फाज इंटीग्रेज या टायरोसिन रिकॉम्बिनेज। ये टायरोसिन रेसिड्यूज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज़ करता है, OH को, एंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा DNA के, एंड उसको कोवेलेंटली अटैच कर देता है 3' फॉस्फोरिल ग्रुप से। तो इस तरीके से ये जो है पूरा प्रोसेस होता है। पहले ब्रेक करेगा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर 3' फॉस्फोरिल ग्रुप से उसको अटैच कर देता है। तो कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? लैम्डा इंटीग्रेज और एक टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, जो कौन बना रहा है? फाज बना रहा है। देखो फाज के साइड से क्या जरूरी है? टायरोसिन रिकॉम्बिनेज या लैम्डा इंटीग्रेज। और एक चीज और जरूरी होती है जो बैक्टीरिया के साइड से जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं IHF, विच इज अ इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ठीक है, ये होता है हमारे पास IHF, विच इज़ द इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, जो बैक्टीरिया बनाता है। सो बैक्टीरिया इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर देता है, एंड फाज जो है हमें क्या देता है? इंटीग्रेज देता है, लैम्डा इंटीग्रेज देता है। तो ये जो इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर होता है ना, ये 20 किलो डाल्टन का एक DNA बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये जो है DNA के अंदर बैंड्स क्रिएट करता है, इंट्रोड्यूस बैंड्स इन DNA। सो ये क्या करता है ना, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर फाज के DNA के अंदर कुछ ऐसी साइट्स होती है जिसको ये क्लोज लेके आता है। 20 बेस पेयर की कुछ ऐसी साइट्स होती हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर होता है ना, जो हमारी अटैचमेंट साइट्स होती है ना P की, फाज की, उसके अंदर कुछ 20 बेस पेयर की साइट्स होती हैं। 20 बेस पेयर की जो साइट्स देखने को मिलते हैं ना, उनको ये क्लोज लेके आता है। सो ब्रिंग टुगेदर फाज इंटीग्रेज की जो बाइंडिंग साइट्स होती है ना DNA आर्म्स पे। तो ये साइट्स जो होती है ना, ये क्या होती है? फाज इंटीग्रेज जो होता है ना, लैम्डा फाज का जो इंटीग्रेज होता है, हमने अभी देखा जो हमें ज़रूरी है, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज जो है। तो जो फाज इंटीग्रेज होता है ना, उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, उसकी अटैचमेंट जो साइट्स है फाज के DNA की, उसके ऊपर जो उसकी बाइंडिंग साइट है ना फाज इंटीग्रेज की, उसको क्लोज लेके आता है। सो इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर एक तरीके से हेल्प करता है ताकि जो लैम्डा इंटीग्रेज है वो वर्क कर सके, क्योंकि वो उसकी बाइंडिंग साइट को क्लोज लेके आ रहा है, इसलिए ये DNA में बैंड्स भी क्रिएट कर देता है। तो बैक्टीरिया से हमको जो है इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है? बैक्टीरिया से हमको चाहिए होता है इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, जो कि इंटीग्रेज की जो बाइंडिंग साइट होती है उनको क्लोज लेके आता है। और एक हमको फाज से चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? फाज इंटीग्रेज, जो कि एक टायरोसिन का क्या है? रिकॉम्बिनेज, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, टायरोसिन OH को यूज़ करके फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड देन उसको कोवेलेंटली अटैच कर देता है। तो अगर हम देखें, हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा ना अभी, ओवरव्यू अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेशन में हमने देखा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में जो हमने सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक देखा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में सिंपल वही था कि सिर्फ एक ही हॉलीडे जंक्शन बनना है। ठीक है, एक ही हॉलीडे जंक्शन बना है। उसके बाद हमने देखा कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक में, जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, हम देखते हैं जिसके अंदर जो है हमें क्या मिलते हैं? 2 हॉलीडे जंक्शन देखने को मिलते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक में। सेम वही है कि अगर वर्टिकल होगा तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल होगा तो हमें पैरेंटल मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी यही है। फिर एक इसमें आता है, तो ये जो स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग होता है, इसके अंदर कोई भी हॉलीडे जंक्शन नहीं बनता है, नो हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, और पूरा का पूरा ये कैसा होता है? पैरेंटल होता है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि कैसे जो है रिकॉम्बिनेशन में हमने होमोलोगस देख लिया। होमोलोगस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर एंड सिंगल स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग देख लिया, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट एनिलिंग। एंड दूसरा हमने देख लिया साइट स्पेसिफिक, और साइट स्पेसिफिक में हमने किसका एग्जाम्पल लिया? बैक्टीरिया की। एक तो अटैचमेंट साइट ली BO B प्राइम एंड एक PO P प्राइम, एंड कैसे इनकी O साइड जो है वो सिमिलर होती है, इनके बीच में जो है एक्सचेंज हो जाता है सेगमेंट का। तो ये रिकॉम्बिनेशन जो है हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।